ये देखो 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन आया उसको कब पढ़ाया? 1919 में। फिर उसको पृथक निर्वाचन कर दिया कब? 1935 में। तो ये जो पृथक निर्वाचन वाली बात होगी ये कब होगी बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात कब होगी? 1935 में। सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात किस लिए होगी? 1935 में। ठीक है। अब सर जब ये जो भारत परिषद अधिनियम है 1909, यहां से चीजें आगे बढ़ रही है कहां पर? 1919 और 1935। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इन दोनों का नाम क्या है बेटा? इन दोनों का नाम फिर से परिवर्तित होगा भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। अब आप पूछोगे सर हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है तो आप कोई ना कोई कारण बताते हैं, इस बार क्या कारण है? बेटा ध्यान से सुनना, इस बार क्या कारण है? इस बार तो आप बोलोगे सर सांप्रदायिक निर्वाचन तो और आगे बढ़ रहा है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बेटा अच्छी बात ये नहीं है, अच्छी बात यहां पर क्या थी? यहां पर 1919 में पहली बार, जैसे आज मैं कहता हूं कि भले ही मोदी जी हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए नियम और कानून कौन बनाएगा? हाँ सरकार। हाँ, कई लोग ये भी मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं सर ऊपर से ही सब चल रहा है। अरे ऊपर से ही चल रहा है। मान लो भूपेश बघेल थी, कौन थे? भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ में थे तो उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई, कहा? अरे छत्तीसगढ़ में तो बनी गई पहचान, पूरे भारत में बनाई। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए जो पॉलिसी मेकिंग की वो किसने की? भूपेश बघेल। यानी राज्यों को अपनी क्या प्राप्त है बेटा? इंडिपेंडेंस। याद रखना, जो राज्यों को इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1919 से। यानी यहां पर प्रांतों को, किसको बेटा? प्रांतों को क्या प्राप्त होगी? स्वायत्ता। प्रांतों को क्या प्राप्त होगी? स्वायत्ता, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। तो यहां से प्रांतों को स्वायत्ता की शुरुआत होती है। कैसे होती है अभी बताता हूं। प्रांतों को किसकी शुरुआत होती है? स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी, स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी। यानी यहां के लिए कौन डिसीजन बना सकता है? मुख्यमंत्री। कौन बना सकता है बेटा? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री टाइप का एक आदमी बैठा दिया गया। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं जैसे छत्तीसगढ़ में, आप ध्यान से सुनना, विष्णुदेव साय जी हैं। कौन है? विष्णुदेव साय। इन्होंने अपने पास में क्या क्या रखा है? आबकारी। पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि आबकारी किसके पास है? मुख्यमंत्री जी के पास। अदरवाइज कवासी लखमा जी के अलावा कोई सबसे बड़ा कैंडिडेट था ही नहीं इसके लिए। तो पहली बार आबकारी विभाग को कौन रखा है? मुख्यमंत्री। अब देखो साथ में और क्या रखे हैं? सामान्य प्रशासन हमेशा किसके पास रहता है? सीएम के पास रहता है। तो पिछले बार जब भूपेश बघेल थे उन्होंने किसको रखा था? उन्होंने किसको रखा था? वित्त को रखा था। किसको रखा था बेटा? वित्त को। और किसको रखा था? सामान्य प्रशासन। तो ध्यान से सुनना, जब भी प्रांतीय स्वायत्ता होगी यानी वहां का चीफ मिनिस्टर कुछ सब्जेक्ट्स को अपने पास क्या रख सकता है? रिजर्व। कुछ सब्जेक्ट्स को अपने पास क्या रख सकता है बेटा? रिजर्व। और बाकी को क्या करेगा? ट्रांसफर। वित्त मंत्रालय ओपी चौधरी, गृह मंत्रालय विजय शर्मा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे कि समझे? पंचायत और ग्रामीण विकास बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा स्कूली शिक्षा दोनों साथ में एरोप्लेन में ऊपर। समझ में आया? पंचायत और ग्रामीण विकास किसको मिला है? विजय शर्मा को। किसको मिला है? विजय शर्मा। पर्यटन और संस्कृति किसको मिला है? बृजमोहन अग्रवाल। पर्यटन और संस्कृति के साथ उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा। तो प्रांतों को स्वायत्ता देने का मतलब क्या है बेटा? जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कुछ सब्जेक्ट्स को कहां रखेगा? अपने पास। बाकी को क्या करेगा? ट्रांसफर। तो प्रांतों को स्वायत्ता की शुरुआत 1919 से होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, 1990 के द्वारा प्रांतों में स्वायत्ता मिली। और प्रांतों में क्या शुरू हुआ? द्वैध शासन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? द्वैध शासन। एक ऐसे विषय जो आरक्षित रखे जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? ये आरक्षित विषय। क्या कहलाएंगे? आरक्षित विषय। और दूसरे विषय जो क्या किए जाते हैं? ट्रांसफर। ये क्या कहलाएंगे? हस्तांतरित विषय। तो एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट्स, और दूसरे क्या होंगे बेटा? दूसरे क्या होंगे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरे क्या होंगे? ट्रांसफर सब्जेक्ट। एक आरक्षित विषय हो गए, दूसरे क्या हो गए? हस्तांतरित विषय। तो यहां पर आप देखो आरक्षित विषयों में बेसिकली उस समय क्या क्या था? उस समय आप देखोगे तो आरक्षित विषयों में था
वित्त हो गया। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।